मेरे अंडर आइज बहुत ज़्यादा ड्राई मुझे फील हो रहे थे, तो उस टाइम पे ये मोहतरमा ने कुछ ज़्यादा मेरे अंडर आइज पे नहीं किया। Hey my loves, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today I'm gonna share with you the list of the best and the worst eye creams whichever I have tried so far. I have here 10 to 12 eye creams to give you my final verdicts on all of these. ये मैंने I think last 2 years से मैं इनको try out करती आ रही हूँ. So now is the time I can tell you कि कौन सी अच्छी है और कौन सी अच्छी नहीं है, in which you should invest in which you should not waste your money in. So yeah, if you're interested then please keep on watching, and if you are new to my channel and if you haven't subscribed to my channel, please take a moment to hit on that red subscribe button down below and hit on the notification bell as well, so you never miss any of my videos. And if you're not following me on Instagram, then come and follow me there to stay updated for upcoming videos. And now without wasting a minute, let's get started. Alright, so let's start with our very first eye cream, and this one is from Kaya. It's their Lighten and Smooth Under Eye Gel. Now it comes in this tube kind of a packaging and all of the ingredients are popping up on the screen. Now basically इसके अंदर जो main ingredient है which is working on your dark circle is this haloxyl. Now haloxyl is a combination of some peptides which are known to work for your under eye circles, which lighten up your under eye circle एंड आपकी जो अंडर आई की जो स्किन होती है उसको थिक करने में हेल्प करते हैं. दैट व्हाट आई हैव फाउंड ऑन इंटरनेट. एंड रेस्ट इसके अंदर कुछ पैराबेन्स हैं एंड देन आई डू हैव यूरिया, सम ह्यूमेक्टेंट्स आर देयर. सो बेसिकली इट्स अ प्रीटी हाइड्रेटिंग आई जेल. जेल कंसिस्टेंसी में ही आती थी. आई एम रियली सॉरी, आई कांट टेल यू कि इसका कंसिस्टेंसी कैसा है, बिकॉज अभी ये मैंने आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने ये यूज़ करी है, तो अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है. बट येस, इसका जो कंसिस्टेंसी था वो जेल लाइक कंसिस्टेंसी है, एंड जब आप अप्लाई करते थे तो बहुत अच्छे से ठंडा ठंडा फील होता है. बट येस, आपको हल्की सी माइल्ड बर्निंग सेंसेशन आपको आईज में फील होती है इसको लगाने के बाद. एंड दिस प्रोडक्ट डू कंटेन परफ्यूम लाइक फ्रेग्रेंस एज अ लास्ट इंग्रेडिएंट, सो आई एम नॉट हैप्पी विद दैट. नो डाउट फ्रेग्रेंस उतना ज़्यादा ओवर पारिंग नहीं था, बट येस हल्का सा ही आईज में स्टिंग करती थी मुझे. बट ओवरऑल अगर इसके रिजल्ट्स की बात करूँ तो मैंने इसका आई थिंक इंडिविजुअल रिव्यू भी किया है. एंड येस, इनके सबके अगर इंडिविजुअल रिव्यू मैंने किए हुए हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से इनके डिटेल्ड में इनकी कंसिस्टेंसी एंड डेमो वगैरह अगर आपको देखना है तो आप वो इंडिविजुअल रिव्यू देख लेना. जिसका भी आपको देखना है मैं सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. सो कमिंग बैक टू द लाइक वेदर इट हैज़ वर्कड और नॉट. सो जितना टाइम मैंने इसको यूज़ किया, ऑफकोर्स ये 15 ml की क्वान्टिटी है. इट हार्डली लास्टेड मी फॉर 1.5 month. तो मुझे उस टाइम के दौरान कुछ भी डिफरेंस फील नहीं हुआ था अपनी अंडर आइज में. बिल्कुल भी अंडर आइज ब्राइटन अप मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुए थे. एंड ऑन द टॉप ये मेरी आइज़ को एक बर्निंग सेंसेशन, एक स्टिंग करती थी हल्की सी. वंस इट्स कम्प्लीटली अब्जॉर्ब उसके बाद तो नहीं लगती थी, बट येस जब तक वो रहता था तो उसका वो आइज़ में लगता था मुझे. सो अगर मुझे इसको रेट करना है लाइक 10 out of मुझे इसको कितने देने हैं, तो आई वुड से आई विल गिव दिस product 10 out of 4 because it is pretty hydrating though, but it doesn't work on my dark circles. So yeah, that's the one product. Alright, so second I have this one from L'Oreal. It's their Hydra Fresh Anti-Ox Grape Seed Hydrating Mask in Eye Gel. Now I don't have the ingredient list of this one with me because इसका जो आउटर बॉक्स था उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स थे जो अब ऑफकोर्स ये 2 साल पहले ली है, तो वो मैंने संभाल के तो नहीं रखा है. आई ट्राई टू फाइंड द इंग्रेडिएंट लिस्ट ऑन नाइका एंड इवन ऑन देयर साइट, तो मुझे इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं मिली है. सो आई कांट टेल यू एग्जैक्टली कि इसकी इंग्रेडिएंट्स में क्या है. ओके, बट ये कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो ये भी जेल लाइक कंसिस्टेंसी में आती थी. एंड इसका जो फ्रेग्रेंस है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. यू गाइज नो लॉरियल के प्रोडक्ट्स में एक हैवी परफ्यूम रहता है. एंड इनकी जो बड़ी वाली जो क्रीम आती है हाइड्रेटिंग बाम, जो एक्वा बाम है, उसका भी जो फ्रेग्रेंस है वो एग्जैक्टली इसके जैसा ही है. बट ये उसका कंसिस्टेंसी थोड़ा सा थिक है, इसका थोड़ा सा लाइट है. बहुत ही लाइट हाइड्रेटिंग जेल है एंड डेफिनेटली हाइड्रेट बहुत अच्छे से आपके अंडर आइज को करती है. एंड अनडाउटेडली ये मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगी थी एंड उसके बाद हमने इसको दोबारा से रीपरचेज़ किया था. बट आई डोंट नो क्यों उनको अच्छी लगती थी, बट उनको वो कहते थे कि जब मैं इसको लगाता हूँ तो मुझे बहुत ठंडा ठंडा फील होता
होता है, मुझे अच्छा लगता है एंड ये बिल्कुल भी आईज में स्टिंक नहीं करती थी. बट येस फॉर डार्क सर्कल्स आई थिंक इट्स नॉट फॉर डार्क सर्कल एंड इट डज नॉट क्लेमिंग एनीथिंग फॉर डार्क सर्कल. ये बेसिकली हाइड्रेशन क्लेम कर रहे हैं, सो डेफिनेटली हाइड्रेशन के लिए इट्स अ गुड आई क्रीम. बट इफ़ यू आर सेंसिटिव टू परफ्यूम एंड फ्रेग्रेंस देन स्किप दिस वन. या इफ़ यू आस्क मी लाइक अगर मुझे इसको 10 आउट ऑफ कितने देने हैं, तो आई वुड से इफ़ आई इग्नोर द फ्रेग्रेंस देन आई विल गिव दिस 10 आउट ऑफ 6. Alright, so the next eye cream I have this from Pond's is their Age Miracle eye cream. Now again I have not the outer box, इसके ऊपर ingredients थे, so I can't really tell you. और इसके पीछे यहाँ पे और बहुत कुछ लिखा है बट ingredient list नहीं mention है एंड मैंने ट्राई किया था नायका पे भी, मुझे नहीं मिली इंग्रेडिएंट लिस्ट, सो आई एम वेरी वेरी सॉरी. बट इसका कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा सकती हूँ बिकॉज इट हैज़ दिस क्रीमी कंसिस्टेंसी. बिकॉज ये मैंने थोड़ी सी बचा के रखी हुई है बिकॉज ये जब मैं यूज़ कर रही थी, अगर आपने इसका रिव्यू देखा है तो आपको पता है बेसिकली यू नो इट्स फॉर एंटी एजिंग. सो अगर मुझे लिस्ट मिलती है तो मैं डेफिनेटली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका इन्फॉर्मेशन डाल दूंगी या नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी अगर मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन इसका मिलता है. बट आई थिंक इसके अंदर आई डोंट नो क्या है कि जब मैं इसको यू नो कुछ टाइम के लिए मैंने इसको यूज़ किया था तो मुझे यहाँ पे अपना अंडर आइज यू नो बहुत ही पतला फील हुआ था. लाइक जब इसके बाद मैं कोई और प्रोडक्ट अप्लाई करती थी तो मुझे यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होती थी. सो आई डोंट नो वाई बट येस दिस इज़ द टेक्सचर ऑफ दिस वन. यू सी बहुत ही लाइट है, ये बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाती है एंड हल्की सी ऑफ कोर्स ये भी यू नो बर्निंग सेंसेशन मुझे देती थी. बट या इट हैज़ अ वेरी माइल्ड फ्रेग्रेंस एंड वंस इट्स कम्प्लीटली अब्जॉर्ब या. So if you ask me, I think it's best for anti-aging purpose. It's basically for fine lines and wrinkles. But yes, मैं इसको ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ नहीं कर पाई थी. As I said कि मुझे यहाँ burning sensation होती थी. Not exactly इसको लगाने के बाद burning sensation होती थी, but इसको लगाने के बाद अगर मैं कोई और प्रोडक्ट लगाती थी तो मुझे यहाँ पे ना जलन फील होती थी. That's why मैंने इसको स्टॉप कर दिया था यूज़ करना. So I don't know what to say about this one, but if you ask me like 10 आउट ऑफ मैं कितने इसको दूंगी, सो आई वुड से मे बी 4. नेक्स्ट आई क्रीम इज़ माई करंट फेवरेट. इफ़ यू फॉलो मी यू नो undoubtedly this is from Juicy Chemistry. It's their Damask Rose and Coffee Organic Eye Cream. Now this particular eye cream claims to work on your dark circles and as well as on your fine lines. And if I talk about the ingredients of this one, so the ingredients में आप देख सकते हो, it has a lot of oils, like ये बहुत सारे oils का एक blend है which collectively work on your fine lines and moisturize your under eyes. आपका जो skin cell है उनको रिन्यू करने में हेल्प करने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं. सो आई जस्ट लव दिस आई क्रीम. फॉर्मुलेशन वाइज इट हैज़ अ वेरी बामी कंसिस्टेंसी. ये वाली तो फिनिश हो गई है, इसका मैंने रीपरचेज भी किया है अगर आपने मेरा वीडियो देखा है रीपरचेज वाला. सो आप देख सकते हो बहुत ही बामी सी कंसिस्टेंसी में आती है. एंड ये वंस यू स्प्रेड इट ना तो ये एकदम ऐसे ऑयल जैसी फील होती है. कैन यू सी दिस? या सो ये बहुत अच्छे से यू नो अपने आपके जो अंडर आइज हैं उनको बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देती है. और इतनी इंटेंस मॉइस्चराइजेशन है ना, आई जस्ट लव दैट. एंड बेसिकली यू नो आपको वही चाहिए होता है कि आपके जो अंडर आइज हैं वो वेल मॉइस्चराइज रहें और वेल नरिश्ड रहें, तभी यू नो जो आपके जो फाइन लाइन्स हैं, तभी जो स्किन है आपका वो प्लम्प होगा और तभी आपके जो फाइन लाइन्स हैं वो कम दिखने लगेंगे. सो आई थिंक फॉर दैट इट्स अ परफेक्ट आई क्रीम. एंड it has a rosy fragrance, थोड़ी सी oils and rosy सी fragrance. I love this eye cream because one, the price point is very amazing. like 400 रुपीज़ की आपको ये मिलती है. Now you might be wondering कि सिर्फ 5 ग्राम आपको मिलता है, ये कितना चलेगा. बट ये चीज़ मेरे दिमाग में भी आई थी जब मैंने इसको लिया था. मुझे यही था कि यार 5 ग्राम क्वांटिटी है, कितनी चल पाएगी ये. मुश्किल से मुझे लगा था कि महीना भी नहीं चल पाएगी. बट दिस कंसिस्टेंसी, ये बामी कंसिस्टेंसी है, बहुत ही हल्का सा आपको अमाउंट चाहिए होता है और आपके अंडर आइज बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज होते हैं. एंड दिस लिटिल टाइनी टब गोना लास्ट यू अप टू 2 months इफ़ यू यूज़ इट डे एंड नाइट. बिकॉज मैंने इसको यूज़ करके फिनिश किया था तो मुझे ये ऑलमोस्ट 2 months इसने मेरे निकाल दिए थे. एंड अब मैंने इसका रीपरचेज भी कर लिया है. नाउ कमिंग टू द रिव्यू पार्ट ऑफ दिस वन, लाइक वेदर इट हैज़ वर्कड और नॉट. सो मैंने इसके रिव्यू में भी आपको बोला था कि
डार्क सर्कल्स पे मुझे ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट नज़र नहीं आया टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट फाइन लाइंस में रिडक्शन मुझे डेफिनेटली फील हुई थी. सो if you are facing that extreme under eye wala situation, you can definitely go for this one. Now if I have to rate this one, so I would say 8 or 9 out of 10. Yeah. So the next eye cream, or I would say eye gel, this one is from Plum. It's their ब्राइट ईयर्स अंडर आई रिकवरी जेल. ना ये आप देख सकते हो बहुत ही छोटू सी है एंड बहुत ही प्यारी सी पैकेजिंग है इसकी. एंड ये मैंने 2 बार रीपरचेज करी थी बिकॉज अगर आपने मेरा प्लम ब्राइट ईयर का वो आई थिंक मेरा फर्स्ट वीडियो था जो मैंने फेस टू फेस बनाया था, एंड उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब मैंने इसको पूरे कॉम्बिनेशन में सारी इन प्रोडक्ट्स को 4 प्रोडक्ट्स को यूज़ किया था तो मुझे अपने जो अंडर आई है बहुत ज़्यादा ब्राइट फील हुए थे. एंड दैट्स वाई मैंने इसको दोबारा से रीपरचेज किया था जस्ट टू सी कि क्या ये अलग से अकेली भी काम कर रही है या वो सारे 3-4 प्रोडक्ट एक साथ यूज़ करने पे तब वो इफ़ेक्ट मुझे नज़र आया था. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने इसको अलग से यूज़ किया मुझे उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट फील नहीं हुआ. सो आई थिंक वो कलेक्टिवली पूरी रेंज जब आप यूज़ करते हो तो आपको एक ब्राइटनेस फील होती है अंडर योर आइज़. बट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैज़ अ लॉट ऑफ परफ्यूम एंड इंग्रेडिएंट्स में देयर इज़ एलोवेरा, देयर इज़ आर्गन ऑयल, daisy flower, betaine and definitely fragrance. So I am not happy with the fragrance of this one because बहुत ही ज़्यादा strong ये प्लम के प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा excessive fragrance है. Like I am not anti of fragrance but yes मतलब थोड़ी सी subtle fragrance हो, soothing and बहुत ही हल्की mild fragrance हो तो उससे मुझे कोई issue नहीं है. बट ये वाली fragrances बहुत ज़्यादा strong है and इनकी हर रेंज में बहुत ज़्यादा strong fragrances है. So अगर आपने मेरा इनका बेस्ट एंड वर्स्ट ऑफ प्लम वाला वीडियो देखा तो उसमें मैंने आपको इनकी सारी रेंजेस के बारे में बताया था. तो सभी रेंजेस में बहुत ज़्यादा भर भर के परफ्यूम है. सो ऑन दैट पार्ट आई वुड से मैं इसके काफ़ी सारे पॉइंट काट लूँगी. सो अगर मुझे इसको 10 में से कितने मैं मार्क्स इसको दूंगी तो आई एम हार्डली गोना गिव इट 3 और 4. नाउ वाई, बिकॉज एक तो ये इतनी सी क्वांटिटी और ये हार्डली आपकी 20 से 25 दिन चलती है एंड 900 रुपये की है. सो मुझे वर्थ नहीं लगी ये टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो आई एम नॉट गोना गिव इट मोर पॉइंट्स देन 3 और 4. सो या 3 and 4 out of 10. That's what I can say. Alright, so the next eye cream I have this from the Face Shop. It's their Calendula Essential Moisture Eye Cream. ये आई क्रीम मेरी आई थिंक डिसअपॉइंटमेंट बोल सकते हो आप इसको, बिकॉज़ ये यूज़ ही नहीं हो पाई है जब से मैंने ली है. ये मुझे एक तो बर्निंग सेंसेशन नहीं, लाइक आइज़ में स्टिंग करती है, मेरी आइज़ वाटरी हो जाती हैं इसको यूज़ करने के बाद. फ्रेगरेंस भी है इसमें और एक बार मुझे यहाँ पे पिंपल्स भी हो गए थे तो उसके बाद मैंने इसको यूज़ नहीं किया है. ये बेचारी ऐसे ही पड़ी हुई है एंड इट हैज़ अ वेरी वियर्ड फ्रेगरेंस. लाइक जो इनकी कैलेंडुला वाली जो रेंज से आती है वही वाली फ्रेगरेंस है. सो अगर आपको अच्छी लगती है तो फ्रेगरेंस से आपको वैसे कोई इशू नहीं होगा, बट इट हैज़ अ वेरी लाइट कंसिस्टेंसी, आप देख सकते हो. बट पता नहीं, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी. लोगों को ये वाली जो कैलेंडुला रेंज है ये बहुत ज़्यादा पसंद आई है, लाइक आती है, पीपल लव दिस रेंज, बट मुझे ये कुछ खास नहीं नज़र आई. लाइक मुझे मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ कुछ अच्छा नहीं रहा है. सो दैट्स वाई आई एम नॉट हैप्पी विद दिस वन. नाउ इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ, इट हैज़ कैलेंडुला, कैप्रिक ट्राइग्लिसराइल, सिट्राइल अल्कोहल, ग्लिसरीन, स्टेरिक एसिड, पैंथेनोल एंड डीमेथिकोन. लाइक सिलिकॉन्स आर देयर, humectants are there and calendula flower extract is there. So moisturization undoubtedly बहुत अच्छे से आपके अंडर आइज को मॉइस्चराइज करती है. मतलब उतना इंटेंस लेवल का मॉइस्चराइजेशन तो नहीं है, बट येस अगर आपकी आई सेंसिटिव नहीं है और अगर आपको किसी भी आई क्रीम से बर्निंग सेंसेशन नहीं होती है देन आई थिंक ये आपको सूट कर जाएगी. बट मुझे पर्सनली ये अच्छी नहीं लगी. प्राइस वाइज भी ये आई थिंक 1100-1200 रुपये की आती है 20 ग्राम. तो क्वांटिटी तो ठीक है, प्राइस वाइज ठीक है, बट एज आई सेड कि मुझे यहाँ पिंपल हो गए थे इसको लगाने के बाद एंड आइज़ में स्टिंग करती है. दैट्स वाई आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस वन. एंड अगर मुझे इसको रेट करना है तो आई वुड से
4 or 5 out of 10, not more than that. Alright, so next comes the luxury product, and this one is from Forest Essentials. It's their light hydrating Hydra Eye Gel. Now अगर आपने मेरा बेस्ट एंड वर्स्ट ऑफ फॉरेस्ट एसेंशियल्स का देखा है तो आपको पता है मैं क्या बोलने वाली हूँ इसके बारे में, बट यस अगर आपने वो नहीं देखा है तो लेट मी टेल यू. सो दैट्स हाउ दिस ब्यूटीफुल पैकेजिंग लुक्स लाइक. आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी सी पैकेजिंग है. इसकी पैकेजिंग लाइक फॉरेस्ट एसेंशियल की जो पैकेजिंग है ना, दे आर जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड. ओके, सो दैट्स हाउ दिस ब्यूटीफुल पैकेजिंग लुक्स लाइक. अंदर वैसे कुछ है नहीं पर फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ. इस तरह का अंदर से यहाँ पे क्लियर जेल था इसके अंदर. लाइक एग्जैक्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब एग्जैक्टली बोलूँ तो एलोवेरा जेल जैसा ही मुझे फील हुआ था कि एलोवेरा जेल इसके अंदर डाल रखा है इन्होंने. एंड इंग्रेडिएंट्स में भी देयर इज़ रोज एक्सट्रैक्ट, देयर इज़ एलोवेरा लीफ एक्सट्रैक्ट एंड देन क्यूकम्बर फ्रूट एक्सट्रैक्ट. दैट इज़ इट, और कुछ भी नहीं है. इट्स प्रिटी हाइड्रेटिंग आई जेल. ना मैंने जब इसको लिया था मैंने कुछ रिव्यूज़ देखे थे नाइका पे जहाँ पे लोग कह रहे थे कि इट वर्क्स वंडरफुली ऑन डार्क सर्कल्स, बट सी इट डजंट क्लेम टू वर्क ऑन डार्क सर्कल्स. तो ऑफकोर्स मुझे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए था इससे, बट इन द इंग्रेडिएंट देयर इज़ क्यूकम्बर फ्रूट एक्सट्रैक्ट. तो क्यूकम्बर यू नो बेसिकली हेल्प्स टू लाइटन अप द डार्क सर्कल्स. सो बट जितना मैंने इसको यूज़ किया मुझे बिल्कुल भी रिडक्शन फील नहीं हुआ था मेरे डार्क सर्कल में. बट येस हाइड्रेशन ये देती है. इट्स अ प्रिटी हाइड्रेटिंग आई जेल. बट जो इसका प्राइस है लाइक इट्स 15 ग्राम, और ये जो जेल कंसिस्टेंसीज होती हैं ना या आई जेल्स होती हैं वो ज़्यादा लगती हैं एज़ कम्पेयर टू क्रीम्स. सो इट हार्डली गोना लास्ट यू फॉर अ मंथ अगर आप 2 टाइम यूज़ करते हो. सो फॉर दैट इट्स नॉट वर्थ द मनी. इंस्टेड ऑफ यू नो इन्वेस्टिंग इन दिस आई वुड से गो फॉर अ प्योर एलोवेरा जेल एंड क्यूकम्बर एलोवेरा जेल. उनको मिक्स करके लगा लो, सेम वही चीज़ मिलेगी. सो on the basis of the hydration part and overall I would say I would give this product I think 6 or 7 out of 10 because see डार्क सर्कल का ये क्लेम नहीं कर रहे हैं तो आई कांट कमेंट ऑन दैट कि हाँ भैया इसने डार्क सर्कल पे कुछ नहीं किया. बट येस दे क्लेम टू बी अ हाइड्रेटिंग आई जेल एंड ऑफ कोर्स इट्स अ लग्जरी आयुर्वेदा, इट्स अ लग्जरी प्रोडक्ट. सो ऑफ कोर्स इफ यू कैन अफोर्ड दिस वन देन ओनली गो फॉर दिस वन, अदरवाइज देयर आर सम अदर better option available in the market. So yeah, so the next eye cream is from Innisfree. It's their Jeju Orchid Eye Cream. If you have seen the review of this one, you guys know I have loved this eye cream. Now why, I'm gonna tell you in a bit. Now first of all जो इसका जो क्वांटिटी आपको मिलता है ना वो इतना अच्छा क्वांटिटी आपको मिलता है. I know it's bit pricey like 2000 rupees for 30 ml, बट प्राइस अगर आप देखो तो आप साथ के साथ इसी क्वांटिटी भी देखो. लाइक आपको मिलती है 30 ml का जार जो आपका चलता है आराम से 4 से 5 महीने अगर आप 2 टाइम भी उसको लगाते हो. सो इट्स अ इन्वेस्टमेंट. ओके, आई वुड से इट्स अ इन्वेस्टमेंट. ओके, सो इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ मैं मोटे मोटे तो इट हैज़ वाटर, ब्यूटाइलिन ग्लाइकॉल, स्क्वालेन, देन इट हैज़ मेडिफोम सीड ऑयल, देन नायासिनामाइड, देन सम वैक्स एंड देन सम साइक्लोपेंटासिलॉक्सेन, शिया बटर. ओके, सो जो इंग्रेडिएंट्स है ना दे आर प्रिटी हाइड्रेटिंग, देयर आर ह्यूमेक्टेंट्स, देयर आर इमोलियंट्स एंड देयर आर एक्सक्लूसिव्स. ओके, सो तीनों चीज़ें इस आई क्रीम के अंदर हैं. एंड ऑफ कोर्स माय फेवरेट इंग्रेडिएंट नायासिनामाइड is also there and that's there 1 2 3 4 5 6 like 6th ingredient है. सो डेफिनेटली आपकी जो अंडर आइज है उनको ब्राइटन अप करने में ये डेफिनेटली हेल्प करेगा. एंड ऑफ कोर्स स्क्वालेन इज देयर जो आपके फाइन लाइंस को मिनिमाइज करने में हेल्प करेगा. ओवरऑल आई जस्ट लव दिस आई क्रीम. बट येस द ओनली नेगेटिव और कॉन ऑफ दिस आई क्रीम इज द फ्रेग्रेंस. आई वुड नॉट से इट्स अ कॉन बिकॉज आई लव द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर रेंज. एंड ये जो फ्रेग्रेंस है ना आई एम जस्ट क्रेजी अबाउट दिस फ्रेग्रेंस. एंड अभी भी यू नो ये पिछले साल की ख़त्म हुई है एंड अभी भी इसमें सी ओ माई गॉड दिस फ्रेग्रेंस इज मतलब इतनी अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है ना. बट प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम वहाँ है कि जो फ्रेग्रेंस है वो बीचों बीच है एंड उसके बाद जो ये मेन जो ऑर्चिड एक्सट्रैक्ट है जो बेसिकली यू नो जो एक यू कैन से जो हाईलाइटेड इंग्रेडिएंट है कि
ऑर्चिड आई क्रीम। तो जो ऑर्चिड एक्सट्रैक्ट है वो फ्रेग्रेंस के बाद है, विच आई एम नॉट हैप्पी विद। लाइक अगर ये फ्रेग्रेंस को लास्ट में डालते एंड ऑर्चिड एक्सट्रैक्ट उससे पहले होता, देन मुझे इस आई क्रीम से कोई इशू नहीं था। मुझे अभी भी कोई इशू नहीं है, बिकॉज जो मोस्ट ऑफ दिस इंग्रेडिएंट्स, लाइक गुड इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको अभी ये 8-10 इंग्रेडिएंट बताए, ये सब फ्रेग्रेंस से ऊपर हैं, सो दैट्स फाइन। बट फ्रेग्रेंस के बाद भी इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। लाइक देयर इज एडिनोसिन, देयर इज oat kernel extract, then there is betaine, then orchid extract. So overall I love this one. Okay, I know I'm being little biased over here, like, but still you know, जब मैंने इस आई क्रीम को यूज़ किया था मुझे अपने अंडर आइज एक तो ब्राइट फील हुए थे, सेकंड ये इतनी इंटेंस मॉइस्चराइजेशन आपको देती है ना, बिकॉज अगर आपने लास्ट ईयर मेरा ब्लॉग देखा था दिवाली वाला, तो उसमें मैंने आपको बताया था हम अपनी नई गाड़ी लेने गए थे हिमाचल। तो हमने ट्रैवल किया था बहुत लंबा, लाइक हम मॉर्निंग में निकले थे एंड फिर वापस रात को आके 2 या 3 बजे हम पहुंचे थे। और उस टाइम पे जब मैं अपना वॉश करने लगी थी, और उस टाइम पे कंसीडरिंग द फैक्ट उस टाइम मैं फीड भी करवाती थी और मेरे जो अंडर आइज हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ड्राई रहते थे। एंड एट दैट टाइम जब मैंने इसको यूज़ किया था, जब हम रात को 2 से 3 बजे पहुँचे, स्टिल माई अंडर आइज वर वेरी प्लम्प एंड हाइड्रेटेड। And second of all, this lasts you up to 4 to 5 months. So I would say it's an investment. So if you can ignore that part, I know I'm being biased. So if you can ignore that fragrance वाला part की fragrance बीचों बीच है, I would say it's a lovely product. I love this one. And कितना दूँ इसको? I would say I will give 9 out of 10 if I ignore that fragrance part. So I would say 9 and 9.5 out of 10. Eye cream again from Innisfree. It's their green tea seed eye cream. Now this particular eye cream I think मैंने थोड़ी सी बचा के रखी है ये। ओके, सो ऑर्चिड वाली की बात करूँ, उसका कंसिस्टेंसी भी क्रीमिश एंड थिक क्रीमिश कंसिस्टेंसी है। आप उसका रिव्यू चेक कर लेना एक बार, मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी उसका, तो कंसिस्टेंसी आपको वहाँ पे समझ आ जाएगी। सो क्वाइट थिक एंड क्रीमी कंसिस्टेंसी है उसकी, ठीक है। एंड इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो एक तो पता है इनका प्लस पॉइंट क्या है इनिसफ्री की आई क्रीम्स का, ये ऊपर तक फुल होती है। मैंने इस वाले रिव्यू में आपको दिखाया है कि बिल्कुल एकदम ऊपर तक फुल होता है। एंड वो मेरे को ऐसे बड़ी ऐसे सेटिस्फेक्शन सी होती है कि चलो इतना पैसा खर्च किया है बट प्रोडक्ट आपको अच्छा खासा भर भर के मिला है ऊपर तक। सो वो एक बहुत ही सेटिस्फेक्शन वाला पार्ट रहता है। सो इसकी बात करूँ तो एज़ कम्पेयर टू ऑर्चिड वाली आई क्रीम ना, इसका जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा सा लाइट है। ओके, इफ़ आई एम मेकिंग सेंस कि वो थोड़ी सी थिक है एज़ कम्पेयर टू दिस ग्रीन टी आई क्रीम। ओके, एंड फ्रेग्रेंस इज़ वेरी वेरी रिफ्रेशिंग। एक आर्टिफिशियल ग्रीन टी वाली फ्रेग्रेंस है जो इनकी पूरी रेंज ग्रीन टी वाली रेंज से आती है, वही वाली फ्रेग्रेंस है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लाइक इन दोनों ही आई क्रीम्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है। एंड आई जस्ट लव दैट फैक्ट। एंड या प्रिटी मॉइस्चराइजिंग, क्वाइट हाइड्रेटिंग ऑन द स्किन। एंड इन इंग्रेडिएंट्स की बात करी जाए तो एज आई सेड, इसके अंदर देखो देयर आर ह्यूमेक्टेंट्स, ओके, एंड देयर आर मिथिकॉन्स, there is camellia seed oil and stearin alcohol, shea butter. Like most of the ingredients there are humectants, and then there are emollients and as well as occlusives. Okay, एंड उसके अलावा इसके अंदर देखो फ्रेग्रेंस ऑफ कोर्स इज़ देयर, एंड जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, कोकोआ एक्सट्रैक्ट है, कैमेलिया लीफ एक्सट्रैक्ट है, पैंथेनॉल, वो सब चीज़ें परफ्यूम फ्रेग्रेंस के बाद है। सो अगेन ये आई थिंक इसका इनिसफ्री का ना यही एक कौन होने वाला है जब मैं इसका बेस्ट एंड वर्स्ट ऑफ इनिसफ्री बनाऊंगी, कि अगेन इसमें भी बीचों बीच फ्रेग्रेंस होती है, बट ऐसा नहीं है। कुछ एक इसके प्रोडक्ट्स हैं जिसमें फ्रेग्रेंस है ही नहीं, विच आर फ्रेग्रेंस फ्री। सो या कमिंग बैक टू दिस वन, जितना टाइम मैंने इसको यूज़ किया ना, मुझे देखो अंडर आइज हल्के से लाइट तो नज़र आए, ओके, डार्क सर्कल्स कम नज़र आए, मुझे ब्राइट नज़र ज़रूर आए, बट अगेन ये बहुत हल्की सी मेरी आइज़ में स्टिंग करती थी। तो दैट्स वाई मुझे ये उतनी अच्छी नहीं लगी, बिकॉज ऑफ कोर्स मैंने ऑर्चिड वाली यूज़ करी है, तो ऑर्चिड वाली के बाद जब मैंने ये यूज़ करी तो
आई वॉज इन दैट कंपेरिजन ऑल ऑफ द टाइम कि वो ज़्यादा अच्छी है, ये उतनी अच्छी नहीं है. सो यहाँ अगर आप मेरे से लाइक मार्क्स पूछोगे कि मैं कितने दूंगी इसको, तो उसको मैंने दिए 9.5 दिया ना मैंने उसको, एंड इसको आई वुड से 7 and 7.5, okay, because I am little biased for the Jeju Orchid cream, so by now you know I love that cream. So yeah, 7 and 7.5 for this one. Okay, another eye cream from the Innisfree, it's their whitening pore eye cream. Now this one I got as free, so ये मुझे free मिली थी मेरे कुछ purchase के साथ उस टाइम पे, so I'm not very disappointed, but yes, this particular product claims to lighten up your or whiten up your under eye circles because it has that citrus anshu peel extract, which is rich in vitamin C and which known to work on your dark circles, but definitely इसने कुछ काम नहीं किया. And apart from that, it do have silicones and shea butter and squalane and arbutin is there, camellia is there, and orchid extract is there. So ingredient list is very good, but the consistency of this one, it's very runny. Okay, अभी thick कैसे हो गई है. Okay, so that's how it looks like. and जब आप इसको spread करते हो ना, तो बहुत ही देखो, ये देखो ये बहुत ज़्यादा ना watery consistency में convert हो जाती है. and पता नहीं, जब मैंने इसको यूज़ किया उस टाइम पे जो मेरे अंडर आइज था वो बहुत ज़्यादा ड्राई था. ओके, बिकॉज आई वॉज फीडिंग एंड इंटरनल ड्राइनेस की वजह से मेरे अंडर आइज बहुत ज़्यादा ड्राई मुझे फील हो रहे थे. तो उस टाइम पे ये मोहतरमा ने कुछ ज़्यादा मेरे अंडर आइज पे नहीं किया. मुझे अपने अंडर आइज बहुत ज़्यादा ड्राई फील होते थे उस टाइम पे भी. सो for moisturization I think it's not very moisturizing, and dark circles पे भी कोई बहुत ज़्यादा इसने इफ़ेक्ट मुझे नहीं दिया था. so I am not at all happy with this product, but yes, I am not very disappointed because ये मुझे फ्री मिली थी. तो फ्री का प्रोडक्ट है तो ठीक है, उतना मुझे इशू नहीं हुआ. बट येस, अच्छा हुआ मुझे ये एज अ फ्री मिल गई. बट अगर मैंने ये 2300 या 2400 रुपया खर्चा होता इस पर तो मुझे बहुत दुख होता, because it's not worth the money, okay, to be very honest. And if I have to rate this, so अगर आपके नॉर्मल मेंटेनेंस प्रोडक्ट चाहिए, ज़्यादा एक्सट्रीम ड्राइनेस नहीं है अंडर आइज पे, then you can go for this one. And in that case I would say, if I ignore my extreme under eye dark situation, under eye dry condition, and if I ignore the fact of कि मेरे आइज़ में आइज़ में स्टिंग करती है हल्की सी, because I have sensitive eyes, so I would give this product 5 out of 10. The next eye cream is from Etude House. It's their Moistful Collagen Eye Cream. Now this eye cream is again, as I said, in the case of ये Innisfree वाले जो टब है ना, उसके जैसा ही काफ़ी अच्छे से भर के और ऊपर तक प्रोडक्ट आपको मिलता है इसके केस में. and that's how this beautiful packaging looks like. and it has collagen, that means आपके fine lines and wrinkles पे काम करना चाहिए. इसको करा नहीं करा वो बात अलग है, बट इसका जो कंसिस्टेंसी है ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. मैंने आई थिंक इसके रिव्यू में आपको दिखाया था, अभी भी दिखा देती हूँ. बहुत ही ना ऐसी कुशनी सा कंसिस्टेंसी है, बहुत ही वियर्ड सा कंसिस्टेंसी है. लाइक ऐसा कंसिस्टेंसी मैंने आज तक नहीं फील किया है और ना मैंने देखा है. बट दिस वन हैज़ अ वेरी डिफरेंट कंसिस्टेंसी एंड वेरी मॉइस्चराइजिंग. ओके, बहुत ही सॉफ्ट और बेबी सॉफ्ट फील आता है इससे. एंड या बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आप देखो, एंड बहुत अच्छे से आपके अंडर आइज को मॉइस्चराइज करता है अनडाउटेडली. ओके, या एंड बहुत ही लाइट सी फ्रेग्रेंस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है इसके अंदर. ओके, इट हैज़ हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन एज अ फर्स्ट इंग्रेडिएंट, देन इट हैज़ glycerine and butylene glycols, which are humectant, and then there are again medefoam seed oil and some castor oil. So basically it has collagen, hydrolyzed collagen, then some humectants, and then some emollients, and then it definitely have occlusive as well. Okay, इसमें added है, बट वो बहुत ज़्यादा लास्ट में है. बिकॉज आई हैव नो इशू विद द इंग्रेडिएंट लिस्ट ऑफ दिस वन, बिकॉज व्हाट दे आर क्लेमिंग, दे आर सेइंग मॉइस्टफुल कोलेजन बोला है उन्होंने, तो कोलेजन डेफिनेटली फर्स्ट इंग्रेडिएंट है, एंड फ्रेग्रेंस बहुत ही लास्ट में, और उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा वैसे वाले इंग्रेडिएंट्स नहीं है कि आपको दुख हो.
बिकॉज उसमें फ्रेग्रेंस कंपोनेंट है एंड प्रिजर्वेटिव्स एंड ऑल वो सब डला हुआ है. सो I am not very disappointed with this particular product, okay, but yes, for fine lines मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ. but yes, मैंने इसको ऑलमोस्ट फिनिश कर ही दिया है. ये बस थोड़ी सी मैंने रखी थी जस्ट टू शो यू द कंसिस्टेंसी, एंड आई वॉज एक्चुअली प्लानिंग फॉर दिस वीडियो सिंस सो लॉन्ग. आई थिंक 2-3 महीने से ये वीडियो पेंडिंग चल रही थी, एंड ये कब के मैंने यहाँ पे अपना लिख के सारा कंटेंट रेडी कर रखा था, बट टाइम ही नहीं मिल रहा था. एनीवेज, सो कमिंग बैक टू दिस वन नाउ, इफ आई हैव टू रेट दिस वन, आई वुड से आई विल गिव दिस प्रोडक्ट 7 out of 10, बिकॉज लाइक परफॉर्मेंस मुझे उतनी अच्छी इसकी नहीं लगी कि यू नो जो फाइन लाइंस है उन पे इसने कुछ नहीं किया. और मे बी अगर आप इसको कंटिन्यू 5-6 महीने यूज़ करोगे तो शायद आपको हल्की सी रिडक्शन फील हो सकती है, बट मैंने इसको आई थिंक 2 से 3 महीने तो यूज़ किया है, तो मुझे ज़्यादा difference feel नहीं हुआ, to be very honest. So yeah, 7 out of 10. The last option I have for you is this from Innisfree. It's their Perfect 9 Repair Eye Cream. बहुत छोटू सी मुझे ये इनका ट्रायल और ट्रैवल साइज पैक आते हैं उसमें थी ये वाली अवेलेबल. सो ये पर्टिकुलर आई क्रीम के मुझे इंग्रेडिएंट्स नहीं मिले. इट हैज़ वाटर, ब्यूटाइलिन ग्लाइकॉल, niacinamide, and most of the ingredients are pretty similar to the Orchid one. but yes, इसके अंदर ये 9 जो ये प्रेशियस हर्ब्स एंड वो सब का ब्लेंड इसमें डला हुआ है. सो ये बहुत ज़्यादा इंटेंसली मॉइस्चराइज करती है आपके अंडर आइज को. अगर आपने मेरा इस वाले का रिव्यू देखा है तो आपको पता है कंसिस्टेंसी, आई थिंक nothing is left, so I can't show you the consistency, but if you really wanted to see तो इस वाले का 9 Repair वाले का वीडियो देख लेना, उसमें मैंने आपको सब दिखाया है. सो इट्स वेरी वेरी मॉइस्चराइजिंग, ओके, इंटेंसली मॉइस्चराइजिंग, ओके, लाइक जो ऑर्चिड वाली है ना उससे भी ज़्यादा इंटेंस मॉइस्चराइजेशन इसका है. सो अगर आपके बहुत ज़्यादा फ्लेकी एंड बहुत ज़्यादा ड्राई अंडर आइज है ना, देन दिस गोना वर्क रियली रियली वेल फॉर यू. एंड या बट येस, इट्स बिट प्राइसी. इसका जो ये आई क्रीम है इट्स बिट प्राइसी. सो आई मे गेट द बिगर वन, बट नाउ यू गाइज नो, अभी मेरा ये सब इतनी आई क्रीम्स मैंने ट्राई कर लिया ना, अब मुझे लगता है कि आई क्रीम्स आर जस्ट एक्स्ट्रा. मैं बहुत बार आपको ये चीज़ बोलती हूँ, बट आई हैव सम अदर ऑप्शंस, लाइक बेटर ऑप्शंस देन आई क्रीम्स. नाउ आई इन्वेस्ट इन दोज प्रोडक्ट्स. सो या अब मैं ज़्यादा आई क्रीम्स में इन्वेस्ट नहीं करती हूँ, बट येस, इन फ्यूचर कभी अगर मुझे लगेगा कि मुझे now I want an eye cream, I wanted to try an eye cream, then definitely I'm gonna purchase the bigger jar of this one, and then उस टाइम पे मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि कैसी है ये, कैसा इसने परफॉर्म किया. बिकॉज इतनी सी थी ये तो 10 से 15 दिन चली थी, तो उसमें मैं सिर्फ आपको इतना बता सकती हूँ कि ये बहुत अच्छे से आपके अंडर आइज को मॉइस्चराइज करती है. फाइन लाइंस का तो आई कांट कमेंट. So yeah, overall it's a good product, and if I have to rate this, I would give this product 8 out of 10. Okay, so that was my list, and इसके अलावा मेरे पास अभी I think 2 से 3 और आई क्रीम्स हैं. एक I think पोमेग्रेनेट एंड कोलाजन वाली आई क्रीम है फ्रॉम द फेस शॉप, उसका मैं रिव्यू जल्दी शेयर करूँगी आपके साथ. एक अरोमा मैजिक की है मेरे पास पड़ी हुई जो मैंने ट्राई अभी नहीं करी है, एंड एक है मेरे पास आई रोल ऑन फ्रॉम जूसी केमिस्ट्री. ओके, सो ये 3 आई प्रोडक्ट हैं जिनका मैं भी आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ इन कमिंग टाइम. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. और आज का अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो लाइक ज़रूर करके जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन पे भी हिट कर दो, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो जल्दी से आके, बिकॉज वहाँ पे हम बहुत पीछे चल रहे हैं. लाइक वी हैव ओनली 600 और समथिंग फॉलोअर्स. सो या, कम देयर एंड फॉलो मी देयर, एंड let's chit chat there as well. So yeah, I'll see you in my next video. Till then, take care and stay beautiful. Bye bye.